चलिए अब होता है इसी जो आपका ये हमारा प्रोफाइल है ना, एनर्जी प्रोफाइल, इसमें हमारा क्या बोला था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, अब डेल जी जी पूरा जी, मतलब इसका मतलब ये हो कि हमारे यहाँ पे क्या फाइंड हो रही है आपका फ्री एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको देखते हैं तो फ्री एनर्जी एक्टिवेशन ऑफ द डेल जी कैन बी द एक्सप्रेस बिलो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि डेल जी के साथ में अगर हमारा डेल जी के साथ फ्री एनर्जी एक्टिवेशन के साथ में प्रिपेयर हो रही है तो उसका हमारा ये कैसे बनता है ना, डेल जी एक्सप्रेस्ड, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड बाय एक्सप्रेस्ड बिलो। क्या इक्वेशन है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिलती है डेल जी इक्वल आर टी, ठीक है, एंटी लॉग, आर टी एंटी लॉग के टी अपॉन ये होता है आपका एच जेड, ओके, प्लस ये होता है डेल जी ए एक्टिवेशन ऑफ द फ्री एनर्जी, डेल जी ए, ठीक, प्लस होता है डेल जी जीरो, ठीक, प्लस होता है डेल जी आई। ठीक है, ये होता है इक्वेशन नंबर 1। ये जितना यहाँ पे आपका ये दिख रहा है ये फ्री एनर्जी के वैल्यू कहलाता है, जिसमें हमारा अलग अलग टाइप ऑफ दिस एनर्जी यहाँ पे अप्लाई होती है। जैसे कि यहाँ पे भी वेयर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक, वेयर करके डेल जी ए का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ द फ्री एनर्जी, डेल जी का मतलब होता है फ्री एनर्जी रिपल्सन बिटवीन द रिएक्टेंट, है ना, दिस आर एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में होती है ना। डेल जी क्या होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में, जो कि क्या करता है ये फ्री एनर्जी को, है ना, ये क्या करता है फ्री एनर्जी को रिपल्सन करता है, ठीक, और किसके थ्रू, रिएक्टेंट के थ्रू, फ्री एनर्जी रिपल्सन्स टू क्या करता है ये रिपल्सन बिटवीन रिएक्टेंट। ठीक, यहाँ पे हमारा जो डेल जी जीरो का वैल्यू होती है ये हमारा फ्री एनर्जी कहलाती है, डेल जी फ्री एनर्जी, जो कि फ्री एनर्जी को रिपल्सन करके किसके थ्रू करता है आपका रिएक्टेंट का। दूसरा जो होता है आपका डेल जी जीरो, ये आपका होता है डेल जी जीरो। डेल जी जीरो का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ द स्केमेटिक, रीअरेंजमेंट होती है ये, है ना, रीअरेंजमेंट हाईएस्ट एंड द आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो क्या करता है आयनों के ट्रांसफर होने पर जो हमारे यहाँ पे एनर्जी के रूप फ्री क्या करता है इस एनर्जी को रीअरेंजमेंट करने के साथ साथ वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होने के साथ क्या करता है इनको अरेंजमेंट करता है, किसको, ये आपका डेल जी जीरो का, डेल जी जीरो वैल्यू। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी ऑफ, इसको बोला जाता है फ्री एनर्जी रीअरेंजमेंट ऑफ रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एनर्जी अप्लाई होती है वो डेल जी जीरो कहलाता है। फिर उसके बाद आता है डेल जी आई, ठीक है, डेल जी आई का मतलब होता है ये इंटरनल रीअरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, ये जो होती है आपका इंटरनल पार्ट का फ्री एनर्जी ऑफ इंटरनल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ये क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में यहाँ पे ये क्या करता है इसको रीअरेंजमेंट करता है। ठीक, तो ये जो इक्वेशंस बनती है हमारा इसका एनर्जी प्रोफाइल के थ्रू इक्वेशन करती है। और इनके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज के थ्रू, है ना, रिएक्शंस के थ्रू क्या कहते हैं इसका क्वांटिटी स्टेटमेंट अलग हो जाती है। जब हम लोग इसी पॉइंट को क्या करते हैं आगे मैं लिख रहा था द इक्वेशन नंबर 1, अगर इस हम इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 को क्या करते हैं डेल जी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू एक्सचेंज किया जाए या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होती है, रिएक्शंस होती है, ठीक, तो उसके क्वांटिटीज में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन को मर्कस थ्योरी ने एक तरह का डेवलप किया। मर्कस थ्योरी डेवलप कब करता है जब इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होकर के एक अलग क्वांटिटीज के रिएक्टेंट प्रिपरेशन करता है, तो वो हमारा मर्कस थ्योरी के थ्रू इस एनर्जी प्रोफाइल में हो जाती है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं इसको एक तरह का उसको हम लोग बोलते हैं मर्कस डेवलप्ड बाई थ्योरी बोलते हैं। सो इस इक्वेशन के थ्रू अगर हमारा ये मिले, है ना, के इक्वल होती है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 की डेल जी, यहाँ पे देख लीजिए डेल जी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है, तो बेसिस क्वांटिटी स्टेटमेंट है ना, इसका जो क्वांटिटी स्टेटमेंट होती है क्वांटिटीज, ये होता है क्वांटिटी स्टेटमेंट एंड डेवलप्ड बाय द मर्कस थ्योरी।
तो सो इसके इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो उस कंडीशन में ये होता है K2 सॉरी K1, ये होता है K1 इंटू K2 एंड K इंटू F, है ना, पूरे की स्क्वायर और हो जाता है आपका हाफ। ठीक, इक्वेशन नंबर इसमें चाहे तो आप 2 दे सकते हैं। यहाँ पे K1 K2 जो होती है मर्कज़ थ्योरीज इज द क्रॉस रिलेशन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये क्या कहता है, इक्वेशन नंबर जो 2 होती है ना, ये क्रॉस रिलेशन होती है, क्रॉस रिलेशन बिटवीन मर्कज़ थ्योरी, मर्कज़ थ्योरी। ठीक है, या इसको यू के है कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस रिलेशन बिटवीन क्या कर सकते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं, जो कि क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये फाइंड करती है। ठीक, वेयर यहाँ पे जो होता है आपका एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे वेयर के जो होता है आपका रेट कांस्टेंट होता है, के क्या होता है आपका ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। K1 K2 जो होती है K1 K2 और K जो होता है, ठीक, वो होता है आपका रेट कांस्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस। ठीक है, ये होता है आपका रेट कांस्टेंट कंपोनेंट, ये होता है आपका कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, और एफ की वैल्यू जो होती है, इसलिए इसका एफ का वैल्यू होता है लॉग एफ इक्वल, ये होता है आपका लॉग के पावर में स्क्वायर, पावर में क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ये होता है आपका 4 इसके अपॉन में 4 लॉग K1 इंटू K2 अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक, ये होता है टोटल इक्वेशंस ऑफ दिस मर्कज़ थ्योरी इन रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे वेयर जेड का मतलब होता है कोलिजन्स, है ना, जेड का मतलब होता है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ये होता है कोलिजन्स फ्रीक्वेंसी। ओके, ये टोटल जो रिएक्शन दिखता है ये हमारा, ये आपका मर्कज़ थ्योरी का ही पॉइंट कहलाते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं उसके रेट ऑफ रिएक्शंस के थ्रू निकाला। तो या तो इसका ये जो इक्वेशन नंबर 2 जो होता है हमारा क्रॉस रिलेशन बिटवीन किसके थ्रू होता है, मर्कज़ थ्योरी के रूप में, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रॉस रिलेशन बिटवीन द आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक, वेयर के जो होता है आपका एक तरह का रेट कांस्टेंट होता है, और K1 जो होता है वो कंपोनेंट का एक्सचेंज, जब इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट जब रिएक्टिविटी होती है या रेट कांस्टेंट होती है, तो उस कंडीशन में कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सचेंज होती है उसको डिपेंडेंट करता है या उसको इंडिकेट करता है। ठीक, यहाँ पे एफ जो होती है एक तरह का उसका लॉग के वैल्यू मिलती है, जो क्या करता है आपका ये इधर ले आइए तो आपका आ जाएगा लॉग के स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 लॉग K1 K2 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या करता है ये उस रिएक्टिविटी का यहाँ पे जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी को क्या करता है इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो ये इक्वेशन जो हमारा, और ये इक्वेशन जो फ्री एनर्जी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज के थ्रू, तो हमको ये दोनों से पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे कैसे रिएक्टिविटी होती है। ठीक, तो ये होता है टोटल आपका मर्कज़ थ्योरी कहलाता है आउटर स्पेयर का। ठीक, अब कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बात करें आउटर इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होती है उसको देख लेते हैं। तो पहले से जो कैरेक्टर्स होती है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें क्या करते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस और इनर्ट कोऑर्डिनेशन सेल सैचुरेटेड होती है। मतलब इसका मतलब ये होती है कि इसका जो कैरेक्टर होती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहाँ पे हमारा इसका जो प्रिपरेशंस होना, मतलब इसका आउटर स्फीयर का देख लीजिए, आउटर स्फीयर का कैरेक्टर्स क्या किसका कैरेक्टर्स होती है। तो पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स आयन जो होती है ना, आउटर स्फीयर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है, वो कॉम्प्लेक्स आयन एक्चुअली में यहाँ पे ये इनर्ट फॉर्म होती है। कैसा होता है, ये इनर्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ग्रुप में होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, सेम मेटल एंड इज फास्ट इन द मेटल अगेन बॉन्ड डिस्टेंस इन द बोथ ऑफ द आयंस वेरी नियरली द सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग जब ये होता है तो मेटल लिगेंड यहाँ पे कैसा होती है, यहाँ पे सेम होना चाहिए। मेटल लिगेंड कैसा होना चाहिए यहाँ पे आपका, सेम होना चाहिए। नंबर थर्ड क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू क्या कहते हैं, प्रेजेंट द T2 ऑर्बिटल्स एंड द स्लो इट इज द जी ऑर्बिटल्स। ठीक, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होती है तो उस कंडीशन में डी ऑर्बिटल्स का T2 G ऑर्बिटल्स होती है, वो क्या होता है एक तरह का स्लो होती है, एक और किसके अगेंस्ट में आपका इजी पे स्लो, ये क्या होता है आपका ये हायर हो जाती है। ठीक है, आउटर स्पेयर की कंडीशन में।
नंबर फोर्थ होती है, नंबर फोर्थ बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होती है लिगेंड और द पाई एक्सेप्टर होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज द फास्ट होती है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होती है कैसा होता है, एक तरह का जो होती है आपका फास्ट होती है, जिसमें क्या करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होने के साथ इसमें लिगेंड जो होती है, लिगेंड कैसा होता है आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। नंबर 5 क्या बोलते हैं कि नंबर 5 में क्या होता है, इसमें क्या करता है कंडक्टिविटी लिगेंड पर हायर होती है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है तो उस कंडीशन पर क्या करता है इसका कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी वो लिगेंड पर क्या करते हैं हाई होती है। लिगेंड पर क्या करता है ये लिगेंड इन हायर, हायर इसका मतलब वो क्या हो गया कि आउटर स्फीयर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है तो उस कंडीशन में लिगेंड पर इसकी कंडक्टिविटी कैसे होती है, हाई प्रेशर पर मिलती है। अब इसके बाद क्या करता है, इसके अगर कंडक्टिविटी हो गया ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं सभी पॉइंट। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन जो होता है इनर्ट रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेटल लेकिन बॉन्ड सेम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर T2 डी ऑर्बिटल T2G लो स्लो होती है बट ये हायर होती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो फास्ट होने के साथ साथ इसमें लिगेंड क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या करते हैं लिगेंड जो होती है वहाँ पे हाई कंडक्टिविटी वैल्यू प्रेजेंस होती है। ठीक, तो इस तरह से ये होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। और इस मर्कज़ थ्योरी को ही है ना आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही कहा जाता है। याद रखिएगा कि मर्कज़ थ्योरी को आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही कहते हैं। इसमें सिर्फ अंतर ये होता है क्योंकि वहाँ पे हमारा लोअर लिगेंड के रूप में प्रेजेंस होती है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू होती है। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल, आपका ये मर्कज़ थ्योरी भी हो गया लगभग आपका ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह से मर्कज़ थ्योरी आपका यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो थैंक यू।